काइडो को पटक कर नीचे जमीन पर बुरी तरह से फेंक देता है। जब काइडो होश में आता है तो अपने मुंह में बोरो ब्रेथ चार्ज करना शुरू कर देता है। इसे देखकर लूफी की आंखें सचमुच में बाहर ही आ जाती हैं। लूफी जल्दी से इस पर काउंटर अटैक परफॉर्म करता है और किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि लूफी नीचे जमीन को ही रबड़ बना देगा और उस अटैक को वापस से काइडो पर बाउंस कर देगा। यही है लूफी का पीक पॉइंट। गियर 4 के बाद का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म गियर 5 सन गॉड नी का लूफी। काइडो भी खुश हो जाता है क्योंकि अब इसका गिल्टी जा चुका है कि इसने धोखे के साथ लूफी को हराया है और अब काइडो इसे फेयर एंड स्क्वेयर तरीके से हरा सकता था। पर काइडो के मन में काफी सारे सवाल घूम रहे थे कि लूफी अपने आसपास की चीजों को बदल सकता है, जो कि साफ साफ पैरामीशिया अवेकन की ताकत है। पर लूफी का ये रूप जो कि किसी हाइब्रिड के जैसा दिख रहा है, तो ये तो सिर्फ जुआन टाइप डेवी फ्रूट्स की ताकत नहीं होती क्या? काइडो इस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर काइडो ने सोचा भी नहीं था कि लूफी में इतनी ज्यादा ताकत होगी कि खुद इसका मुंह खोल देगा। काइडो लूफी को निगल जाता है, पर लूफी किसी झूले की तरह इसके अंदर जाने लगता है और इसके पेट के अंदर ही बवाल मचाना शुरू कर देता है। खुद को फुलाकर एक गुब्बारे की जैसा बना लेता है और काइडो का पेट अचानक से ऐसे फूल गया जैसे कि ये प्रेग्नेंट ही हो गया हो। लूफी ने प्रेग्नेंट कर दिया बेचारे को। और लूफी की पावर्स काइडो को भी एक रबड़ में बदल देती हैं। भाई साहब क्या हो रहा है भाई? ये हंसते हंसते लूफी को तो लाइट की किरणें नजर आती हैं और लूफी अपने हाथों को सीधा उसकी तरफ आगे बढ़ा देता है और लूफी के हाथ सीधा काइडो की आंखों से बाहर आ जाते हैं। रबर की बाउंसिंग पावर का इस्तेमाल करके लूफी सीधा काइडो के मुंह से बाहर निकल आता है और हैरानी की बात तो ये थी कि काइडो की आंखों को कुछ भी नहीं हुआ था और लूफी उछलकर बादलों के ऊपर चला जाता है और कुछ ही देर में लूफी एक सुपर जायंट में बदल जाता है और काइडो को पकड़कर हवा में ही स्किपिंग रोप करने लगता है, रस्सी कूदने लगता है। भाई क्या हो रहा है? ये तो मजाक चल रहा है भाई। काइडो बौखला जाता है और एक और बोरो ब्रेथ हमला यूज करता है। लूफी इस हमले से बच तो जाता है और ये हवा में ही दौड़ना शुरू कर देता है और उन्हीं का शिमा वापस पहुंच जाता है। काइडो दोबारा से अपनी हाइब्रिड फॉर्म में आ जाता है और काइडो के इस खतरनाक हमले ने लूफी का सर ही नीचे जमीन पर धंसा दिया। इसकी शक्ल देखकर तो इसके साथियों की जान ही बाहर आ जाती है, पर लूफी एकदम सही सलामत होता है। जमीन से अपने सर को बाहर निकालता है। हाँ थक गया यार, थक गया, रुक जा काइडो के बच्चे रुक जा। लूफी थक जाता है और तभी लूफी के सफेद बाल दोबारा से काले होने लगते हैं और देखते ही देखते लूफी एक बूढ़े आदमी के जैसा दिखने लग जाता है। काइडो हैरान रह जाता है कि भाई ये चल क्या रहा है। लूफी का स्टेमिना बहुत ही ज्यादा खत्म हो चुका था और काइडो की हालत भी लड़ लड़ कर खराब हो चुकी है, पर लूफी दोबारा से खड़ा हो जाता है। नहीं, ये फाइट अभी खत्म नहीं हुई है काइडो, तू नहीं बचने वाला। और लूफी दोबारा से गियर 5 में आ जाता है। ड्रम्स ऑफ लिबरेशन की आवाज एक बार दोबारा से गूंजने लगती है। आजा आजा, बैटल अभी बाकी है काइडो। ऐसा लग रहा था कि लूफी ने कोई बहुत ही ज्यादा चीट सिस्टम अनलॉक कर लिया है। पूरा का पूरा बैटलफील्ड लूफी के लिए एक अम्यूजमेंट पार्क के जैसा बन गया था। आसपास का सारा एनवायरनमेंट पूरी तरह से बाउंस करने वाले रबर मोड में बदल गया। लूफी ने नीचे जमीन को उठाया और इसके उसी बाउंस का यूज करके तेजी से आगे बढ़ता है और एक जोरदार पंच मार के काइडो की हालत को खराब कर देता है। लूफी एक पत्थर पर जाता है, खुद को सेट करता है और अपनी बॉडी को सुपर कंप्रेस करा और एक बूम की आवाज के साथ हवा में उड़ जाता है और एक खतरनाक पंच काइडो के मुंह पर कर देता है। काइडो नीचे जमीन पर गिर जाता है और काफी देर तक एकदम सुन पड़ा रह जाता है। ऐसा लग रहा था कि काइडो को कुछ समझ में आ चुका है और काइडो होश में आते साथ ही दोबारा से अपनी हाकी को रिकवर करने लगता है और लूफी पर बहुत सारे हमले करने लगता है। पर लूफी भी सैंडबैग जितने बड़े बड़े मुक्के बनाकर काइडो पर बहुत सारे हमले करता है। कैसल के अंदर की